दोस्तों, आप अभी रशिया और यूक्रेन इन दो कंट्रीज की सिचुएशन तो देख ही रहे होंगे। इन दो कंट्रीज के बीच में पिछले 3 महीनों से घमासान युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज की फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल कंडीशन खराब होती जा रही है। इस युद्ध के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने की धमकी भी दी है यूक्रेन को। यह तो हो गई इन दोनों कंट्रीज की सिचुएशन, लेकिन आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि क्या हो अगर धरती पर के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ ब्लास्ट हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस हाइपोथेसिस के बारे में जानने से पहले चलिए न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 एलिमेंट से बना होता है। दरअसल जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया जाता है तब इन दोनों एलिमेंट्स के बीच केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे हाई अमाउंट में एनर्जी और लाइट निकलती है, जिससे डिस्ट्रक्शन होता है। अभी के न्यू रिकॉर्ड के हिसाब से पूरी धरती पर केवल 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसमें भारत भी आता है। इनके नंबर की बात करें तो 13,400 न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा हथियार रशिया 6,375 और अमेरिका 5,800 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। धरती पर का सबसे पावरफुल हथियार सार बोम्बा है, जो रशिया कंट्री के पास है। अगर इस सार बोम्बा हथियार के बारे में जाने तो इसकी लेंथ 7 फीट है और इसका वजन 27,000 किलोग्राम है और इसमें लगभग 58 मेगाटन TNT है। अगर इसे किसी एरिया पर चला दिया तो 100 किलोमीटर के दायरे में हर एक चीज 3rd डिग्री बर्न होने लगेगी और आसमान में 10 किलोमीटर तक काला धुआं फैल जाएगा और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। आपने हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बारे में तो सुना ही होगा, जो साल 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिरवाए थे। 6 अगस्त को जब पहला बॉम्ब गिरा था तब 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी और 9 अगस्त को जब दूसरा बॉम्ब गिरा था उसकी वजह से 74,000 लोगों की मौत हुई थी। इन दोनों हमलों में लाखों की संख्या में लोग घायल हुए थे, जिसका असर आज भी 77 साल बाद दिखाई देता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब ह्यूमन DNA कॉम्बिनेशन को बदल देता है, जिसकी वजह से बच्चे अपंग पैदा होते हैं। यह सार बोम्बा न्यूक्लियर बॉम्ब, इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब फैटमैन और लिटिल बॉय से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। ये तो आपने जान लिया कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या हो सकता है, लेकिन क्या होगा जब यह 13,400 न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ एक्सप्लोड होंगे। वैसे तो वर्ल्ड पीस ट्रीटी में हर देश को पहले हथियार यूज करने पर मना है, लेकिन क्या होगा तब जब किसी दूसरे देश ने इसका इस्तेमाल कर दिया तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ। जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा हथियार होंगे वह कंट्री सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। जब यह बॉम्ब्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फटेंगे तब इंसानी आबादी के साथ साथ पेड़ पौधे और बाकी सारे एनिमल्स भी राख बनकर खत्म हो जाएंगे। और जब यह बॉम्ब्स ओशन में फटेंगे तब मरीन लाइफ के साथ साथ समुद्री पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। समुद्र के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने लगेगा, जिसकी वजह से पानी खराब होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन की वजह से धरती के एटमॉस्फेयर में काले बादल छा जाएंगे, जो किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन की वजह से धरती पर के सारे वोल्केनोज लावा फेंकने लगे। एक्सप्लोजन के कुछ देर बाद धरती पर सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंग होंगी, सारे पेड़ पौधे अब खत्म हो गए होंगे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया होगा और एक्सप्लोजन की वजह से हवा भी प्रदूषित हो गई होगी। और जब यह बॉम्ब्स नॉर्थ और साउथ पोल पर फटेंगे तब ब्लास्ट और रेडिएशन की गर्मी की वजह से दोनों पोल्स पर की बर्फ फास्ट पिघलने लगेंगी, जिससे सी लेवल बढ़ेगा और धरती पर काफी बड़े लहरें आने लगेंगी और पहले से गिरे और बंजर शहर पानी के सैलाब में डूब जाएंगे। अगर यह सारे 13,400 बम एक ही जगह गिरवाते हैं तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, अगर यह सारे बम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर गिरवाते हैं तो क्या होगा। तो इससे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पेस में काले बादल छा जाएंगे, पूरी धरती पर भूकंप आएगा। इसका असर बाकी एरियाज पर भी होगा, क्योंकि रेडिएशन हवा में फैल जाएगा। इस रेडिएशन की वजह से बाकी बचे हुए इंसान, पशु पक्षी और मरीन लाइफ कुछ महीनों में खत्म हो जाएंगे। यानी कभी हमारी सुरक्षा के लिए बनाए हुए हथियार कभी हमारी जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। यह न्यूक्लियर बॉम्ब्स का नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश अपने न्यूक्लियर पावर के बारे में एग्जैक्ट डिटेल नहीं देता है। तो ये तो थी व्हाट इफ ऑल न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट एट वंस की हाइपोथेसिस। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।